Hello guys, welcome to my channel. This is Sia. I hope you all are doing well, especially women's. So today I am going to speak about women's. औरतों के बारे में बात करना चाहती हूँ आफ्टर मोमिता's case in Kolkata, rape case. So I hope every woman can relate this case. हर एक औरत आज रिलेट कर सकती है जो केस हुई है उसके साथ। आई माई सेल्फ मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक हफ्ते पहले मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था इन माय एरिया, लोकल एरिया जो जहाँ पे मैं बचपन से पली बड़ी हुई हूँ। एंड आई वांट टू शेयर अबाउट माई सेल्फ एंड जो रिलेट कर सकते हैं आज लोग अपने आप को। एंड आज लोग नारे लगा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। व्हाट इज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या है? बेटी ऑलरेडी पढ़ी लिखी है, बेटी को बचाओ, राइट? दिस इज द राइट वर्ड। बेटी को बचाओ। बैड टच गुड टच, यू टॉकिंग अबाउट योर डॉटर। आपको गुड और बैड टच लड़कियों को सिखाना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अ गॉड गिफ्ट इन गर्ल्स कि आपको वो बचपन से ही पता चलता है व्हाट इज बैड टच। बैड टच मीन्स गर्ल्स को किसी की नज़र या किसी का छूना ये बचपन से ही पैदा होते तब से ही पता चलता है। बट जो पैदा हुआ बच्चा होता है जो 6 मंथ्स का जिसका रेप हुआ है, वो बच्चा कैसे जानेगा कि उसको कौन टच कर रहा है और वो क्या कर पाएगी? शी कैन नॉट वॉइस आउट। सो आई वॉन्ट टू टीच एंड आई वॉन्ट द मदर्स टू टीच देयर सन, क्योंकि जो आज रेप हो रहे हैं, कोई भी आदमी जो रेप कर रहा है वो ऐसे ही नहीं पैदा हुआ है, वो एक माँ के कोख से पैदा हुआ है। एंड टॉकिंग अबाउट माय केस, कमिंग बॅक टू माय, मला हे सांगायचं आहे आज की मी महाराष्ट्रामध्ये ऑलमोस्ट लहानाची मोठी झाली आहे आणि मी कधी इन्सिक्युअर फील नाही केलं आहे। मी ऑलमोस्ट 2 वर्षासाठी मी बाहेर गावी होते। बाहेर देशामध्ये मी 3 वाजता 4 वाजता मी कधी पण उठून मी औषधं घ्यायला, काही पण खायला घ्यायला, फिरायला, आम्ही 3-4 वाजता मी माझ्या हस्बंड सोबत जॉब करत होते तिकडं। मी 3-4 वाजता मला बिलकुल भीती वाटत नव्हती की मी रोडवरती निघन आणि मी माझ्या संगती काय होईल। मी छोटे कपडे घालून बाहेर देशामध्ये, मी घरामध्ये आपण शॉर्ट पॅन्ट घालतो ते घालून मी रोडवरती निघायचे आणि मला बिलकुल भीती नव्हती की जे की ती माझी कंट्री नव्हती, माझं देश नव्हतं ते। मी महाराष्ट्रामध्ये लहानाची मोठी झाले आणि महाराष्ट्रामध्ये मी सिक्युअर फील करायला पाहिजे, बट ऑलमोस्ट 1 आठवड्यापूर्वी मी नाईट शिफ्ट करते। नाईट शिफ्ट माझा जॉब आहे जिथं मी नाईट शिफ्ट करते। मी सकाळी 8:30 वाजता मी ट्रॅव्हल करत होते। मी फक्त एक ट्रॅक्टर साईडला चाललेला म्हणून रोडवरती, रोड छोटा होता म्हणून साईडला 2 मुलांची गाडी, कॉलेजची मुलं असतील, ऑलमोस्ट छोटे पण नव्हते की असतील, 20-22 वर्षाचे असतील। 2 मुलं 2 गाड्यांवरती चाललेले, चिटकून गाड्या, त्यांच्या मागं मी होते, बाजूला ट्रॅक्टर होता। स्लो 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 चालले म्हणून मी त्यांना एक हॉर्न दिला। हॉर्न दिला तर त्यांनी गाडी माझ्याकडे वळून मागं बघितलं। ते 4 मुलं होते 2 गाड्यांवरती, त्यांनी मागं वळून मला बघितलं आणि गाडी साईडला घेतली। आणि मला माहिती नव्हतं की माझ्या मागं पण अजून आहेत गाड्या त्यांच्या मित्रांच्या। तर त्या मुलांनी गाडी साईडला घेतली आणि मला जाऊ दिलं पुढं। मी पुढं गेल्यानंतर त्यांनी त्याचे 2 गाड्या माझ्या आजूबाजूनी, म्हणतात हीच आहे का ती हॉर्न देतीये, हॉर्न देतीये, खूप हिला धडा शिकू म्हणून। मी माझ्या एरियामध्ये, माझं घर ऑलमोस्ट 1-2 मिनिटाच्या अंतरावर असेल, 2 ते 5 मिनिटाच्या अंतरावरती। आणि त्यांनी हीच आहे का ती हॉर्न देती का, दाखव हिला। माझ्या पुढून मागून त्यांनी गाड्या घेऊन मला इतकं घाबरवलं। मी एक लिटरेट मुलगी आहे, मी शिकलेली मुलगी आहे, मी व्हॉइस आउट करण्यासाठी मी करू शकते, बट त्यावेळेला मी इतकी घाबरले की मला काही सुधारलं नाही की मी कोणाला फोन करू की मी काय करू। मी गाडी स्लो स्लो घेतली, मी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि मी गाडी पुढे घेतली आणि ते लोक माझा पाठलाग करत कंटिन्युअसली आले। मला हे माहिती नव्हतं की ते कुठले आहेत आणि मी ह्याच्यावरती लक्ष नाही दिलं की ते लोक माझ्याकडं पाठला करतात, बट डेफिनेटली ते लोक लिटरली माझ्याकडे बघून एक सेफ डिस्टन्स वरती, म्हणजे एक ऑलमोस्ट माझ्या बाजूला चिटकून गाड्या माझ्या पुढं मागं मला फॉलो करत होते। आणि मी गाडी साईडला घेतली, जवळच्याच एक बिल्डिंगच्या बाजूला मी गाडी साईडला घेतली आणि मी थांबले। ते लोक पुढे जाऊन थांबले, वाट बघत होते की ही येते का। मला त्यांना माझं घर दाखवायचं नव्हतं, की मला वाटलं की हे लोक फॉलो करतील मला पुढे अजून काय इन्सिडेंट। ॲज अ गर्ल सगळ्यांच्या मनामध्ये तो विचार येतो की आपण त्या स्टेप पर्यंत जाण्यापूर्वी आपण स्वतः किती वाचू शकतो। आणि मी मराठीमध्ये हे का बोलते, कारण की मी महाराष्ट्रामध्ये लहानाची मोठी झाली आहे आणि मी, माझी मदर टंग राहिलेली आहे मराठी।
आणि मी ह्या गोष्टीसाठीच मी मराठीमध्ये एक्सप्लेन करते, कारण की लोकांना हे विचार पोचण्याची गरज आहे की आपले लोकल एरियामध्ये मुलगी सेफ नाही आहे. आणि आज मी व्हॉइस आउट करून सांगते, मी लिटरली मी साईडला घेतली गाडी, मी 3 ते 5 मिनिटं मी त्यांच्यासाठी वेट केला की ते लोक जात आहेत, कारण मी एक वेगळ्या सोसायटीमध्ये घुसले. मी बघितलं त्यांना की ते माझ्यासाठी वेट करत होते. गेले ते थोड्या वेळानंतर. मी हे डिसाईड केलं की मी आता जर ह्यांनी मला पाठला केला तर मी गाडी डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला घेऊन जाईल. बट मी नेक्स्ट विचार हा पण केला की मी पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले काय होईल, पोलीस मला हे विचारतील, बाई तुला हिने पाठलाच तर केला ना, बाकी काय ह्यांनी तुला काय बोलले, किंवा मी जरी त्यांना सांगितलं की मला बोलले तर ते म्हणतील की तुलाच बोलले, याच्यावरनं काय गॅरंटी. ते लोक लिटरली, इंडिया इज करप्टेड. त्यांनी 4 पैसे चारून त्यांना लगेच सुटून आले असते. त्यानंतर मला जो त्रास दिला असता ते मे बी आय वुड बी द नेक्स्ट विक्टिम फॉर रेप. मला ह्याची भीती वाटली आणि मी साईडला झाले. मी माझ्या प्रकारे जे हँडल करू शकले असते मी केले प्रयत्न. आणि त्यानंतर तो इन्सिडेंट झाला, मी इतकी घाबरले. मी घरी आले, माझ्या हस्बंडने मला बोललं की मला फोन का नाही केला. तर मी लिटरली त्यांना बोलले की मी इतकी घाबरलेली की मी बोलू नाही शकले. आणि मी रिलेट करू शकते आज जी केस इंडियामध्ये झाली आहे, रेप केस. गाईज, आय एम कमिंग बॅक टू द टॉपिक. मी लिटरली 2 दिवस मी कामाला रिक्षाने ट्रॅव्हल केलं. तर रिक्षाला मी ट्रॅव्हल केले जस्ट बिकॉज गाडीने मला अशी भीती वाटली की ते लोक माझा पाठला करतायत का. तर मी ह्या केसमध्ये का रिलेट करू शकते स्वतःला की आज मी पण घाबरली ह्या विषयाने, कारण की बिकॉज मी एक मुलगी आहे. म्हणून मी आज ह्या विषयावरती मी बोलते आणि मी व्हॉइस आउट करते. मला खूप दिवसापासून हा व्हिडिओ बनवायचा होता, बट मी बनवला नाही बिकॉज माझे व्हिडिओज ऑलरेडी क्यूमध्ये शूट आहेत आणि मी स्पेस काढून आज हा व्हिडिओ बनवला. गाईज, मी लिटरली रिक्षाने जात होते. दुसऱ्या दिवशी मला एक रिक्षाने, मे बी तो एक जेंटलमॅन असन, त्यांनी त्याचे विचार माझ्यासाठी एक वेगळे प्रकाराचे असतील. बट मी ऑलरेडी घाबरलेली होते. 2 दिवसापासून मी कम्प्लीट 3 ते 4 दिवस मी ह्याच विचारात होते. मी शांत होते आणि मी गप्प राहत होते. तो रिक्षावाला मला फक्त विचारला, मॅडम तुम्ही रोज नाईट शिफ्ट करता का, तुम्ही नाईट शिफ्टला ह्याच टायमिंगवर जाता का, आणि मग तुम्ही रोज जाता का. ह्या प्रश्नांनी मी घाबरले. मला वाटलं हा का असा प्रश्न विचारतोय. नॉट बिकॉज मी एक पॉझिटिव्ह सेन्समध्ये घेतलं, बट मी ऑलरेडी माझ्या संगती एक इन्सिडेंट झालेला, त्यामुळे मी घाबरले. आणि मी त्या विषयावरती मी घरी आले. परत माझ्या हस्बंडला मी बोलले. माझ्या हस्बंडनी मला 2 दिवस शांत गप्प बसताना बघितलं. त्यांनी माझा डोक्यातनं ते विचार काढण्याचा प्रयत्न केला, बिकॉज ही इज ऑल्सो मॅन. त्यांनी त्यांच्या प्रकारे म्हणजे माझा विचार काढण्याचा प्रयत्न केला, मला त्याच्यामधनं काढण्याचा प्रयत्न केला. मला समजवलं की सगळे तसे नसतात, तू जर खुलून राहिली तर मे बी. बट हा क्वेश्चन आज परत आलाय की आज कमिंग बॅक टू द टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्युरिटी इन इंडिया अँड लॉ इन इंडिया. वेअर इज द लॉ? I want to read about the law in other countries for rape. Pakistan sentence for rape, China death sentence and castration, Saudi Arabia beheading within days. Means Saudi Arabia में अगर आप रेप केस का कोई विक्टिम होता है, आफ्टर द डिक्लेरेशन उनको दिया जाता है पब्लिक के हैंड में फॉर द लॉ कि क्या पनिशमेंट देना है. नॉर्थ कोरिया डेथ बाय फायरिंग स्क्वाड, अफगानिस्तान शॉट इन द हेड एंड हैंग्ड बाय डेथ, इजिप्ट डेथ बाय हैंगिंग. इसके पीछे रीजन ये है. एंड आई वांट टू कम बैक टू इंडिया. अबाउट इंडिया, India has said life imprisonment to death sentence. And what is life imprisonment? Which is actually 14 years imprisonment for entire life, and even the death sentence in the rarest or of rare cases. So rare cases means कुछ cases में एक आदमी इंस्टाग्राम पे ही हैज पोस्टेड, वो लड़की का फेस भी था क्या, मीन्स उसकी शक्ल भी नहीं थी कि उसका रेप किया जाए. अभी औरतें इतनी सारी आई है रोड पे एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कि लड़कियां रेप हो रहा है, इंडिया इज नॉट सिक्योर. पक्के छोटे कपड़े पहने लड़कों को उचका रही है, राइट? अगर वो बच्ची का क्या, वो लड़कियों का क्या जो बुरखे में रहती है, बुरखा पहनने वाली का भी रेप होता है. जो छोटी बच्ची होती है, 6 मंथ्स की बच्ची को आप फुल क्लोथ्स में रखोगे तो उसका भी तो रेप हुआ है. आई कैनॉट इवन थिंक गाइज कि 6 महीने के बच्चे पे रेप होता है, 3 इयर्स के बच्चे पे रेप होता है. रेप करने वाले को थोड़ी शर्म हम सीखते हैं अपनी माँ से, राइट? हम सीखते हैं अपनी माँ से.
माँ अब बेटियों को क्यों सिखाती है दुपट्टा ओढ़ के जा, फुल कपड़े पहन के जा, रात में घूम मत। बेटों को क्यों नहीं बोलते हैं, राइट? बेटों को क्यों नहीं बोलते कि रात में घर पे जल्दी आ जा बेटा, वरना कोई लड़की पे तेरी बुरी नजर गिरी और तेरा पैर फिसल गया तो। आदमियों को फ्रस्ट्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, दे गो, दे ड्रिंक अल्कोहल, दे ड्रिंक, दे स्मोक। बोलते हैं कि हमको टेंशन है, हमको पीना पड़ता है, हमको स्मोक करना पड़ता है। व्हाई नॉट फॉर वुमेन्स? वुमेन्स क्या करनी चाहिए? मैं अगर सुपरमार्केट में जाती हूँ, मैं बिना कोई कवर का, बिना कोई प्लास्टिक का, मैं विस्पर सैनिटरी नैपकिन का पैकेट में लेकर नहीं आ सकती हूँ, बिकॉज द सोसाइटी हैज मेड इट इनसिक्योर एंड इतना अनकंफर्टेबल फील करवाती है व्हेन दे सी इट। एक नजरिया होता है आदमी का। मैं दूसरी कंट्री में थी, आई वॉज फीलिंग सिक्योर, आई वॉज फीलिंग कंफर्टेबल, कोई देखता नहीं था। अ वुमेन अंडरस्टैंड द eyesight when someone look at her. सो उसमें मालूम पड़ता है कि आपका किसी के पास नजरिया कैसा है और देखने का कैसा है। यहाँ पे सब राह चलते लोगों के आंखों में हवस भरा है। अगर वो ऐसे आंखों से आपके पास देख रहे हैं, यू विल ऑब्वियसली नॉट फील कंफर्टेबल वेयरिंग दैट क्लोथ्स। मैं अगर मेरे सोसाइटी से नीचे उतरती हूँ, औरतें ऐसी देखती है मेरे पास, मोर देन मेंस। औरतें ऐसी देखती है, यस आई वेयर शॉर्ट्स, आई वेयर फ्रॉक्स, आई वेयर जीन्स, मैं अपने काम पे, बट आई नो कहाँ पे क्या पहनना है। एंड वाई आई नो, बिकॉज आई एम स्टेइंग इन इंडिया। गाइज, इंडिया में रह रही हूँ। लोग बोलते हैं मेरा भारत देश महान, भारत इज महान, बट लोग महान नहीं रहे हैं। यहाँ पर लोग हैवान बन रहे हैं। आई नो रेप कहीं पे भी होता है, रेप ऐसा नहीं है कि नॉट ओनली इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी रेप होता है, बट इंडिया में एवरी पर्सन, आप वॉक करोगे ना, सबके आंखों में हवस भरा है, राइट? हर एक की नजर में आपको एक लस्ट भरी पड़ी दिखेगी। एंड आउट ऑफ इंडिया इट इज नॉट लाइक दैट, वहाँ पे भी रेप होते हैं। वहाँ पे भी मैं रही हूँ, आई नो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्राइम्स होता नहीं है, वहाँ पे भी क्राइम्स होते हैं, बट नॉट इन एवरी एरिया। आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया, आई केम इन फेब्रुवरी एंड आई वॉज हियरिंग अ लॉट ऑफ क्राइम्स हैपनिंग इन माई एरिया, कि यहाँ पे कोई चाकू मार रहा है, कोई रेप हो रहा है, लड़की को छेड़ रहा है। मैंने कोई और एक केस सुना, जो कि बस में एक आदमी उठ के औरत को मार रहा है, जो कि खुद लेडीज सीट पे बैठा है। बुजुर्ग लोगों के लिए, और भले वो आदमी हो या औरत हो, बुजुर्ग लोगों के लिए, वो आदमी ने थप्पड़ मारा वो औरत को, व्हेन शी सेड मैं गाड़ी पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी, एंड यू आर सिटिंग एट उसके सीट पे बैठ रहा है। तो उसने, उसकी इतनी हिम्मत हो गई, उसने उसको घुमा के लगा दिया। इतनी हिम्मत बढ़ गई है लोगों की। मीन्स वेयर इज अ लॉ? लॉ कमजोर गिरा है, इसलिए इतनी हिम्मत बढ़ रही है लोगों की, राइट? लॉ क्या कह रहा है हमारा? इज कमिंग बैक टू मोमिता's टॉपिक। मोमिता के कपड़े छोटे थे, आई डोंट नो व्हाट रीजन इज बिहाइंड हर केस, बट टॉकिंग टू अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेप, rape is a very big thing. I can relate myself as a woman, and I think so all the women, सारी औरतें relate कर सकती है in this case. I'm not saying wrong to women, but women ही women को बचा भी सकती है और पढ़ा भी सकती है अपने बेटों को, क्योंकि कोई भी आदमी औरत के बिना पैदा नहीं होता है। उनको पैदा करने वाली एक माँ होती है। वो माँ ने उनके बेटों को बचपन से सिखाना चाहिए कि बेटा कहाँ पे टच बुरा होता है और कहाँ पे टच सही होता है। आपका नजरिया, आप उनको इतना कंफर्ट फील करवाओ। आई डोंट हैव चाइल्ड येट, बट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे अगर लड़का पैदा होता है तो मैं मेरे लड़के को यही सिखाऊंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच माई सन, एंड मैं उतना कंफर्ट में लाऊंगी कि दैट ही बिकम अ जेंटलमैन। आज ये हमारे क्राइम्स इतने बढ़ रहे हैं इंडिया में। निर्भया केस में कितने साल लग गए? जो विक्टिम थी उसको इतने मतलब उसको लॉ और उसको न्याय मिलने में इतना टाइम लग गया कि उतने टाइम में कोई मर भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता है, लोग भूल जाते हैं वो केस। आज जस्ट बिकॉज निर्भया को रिलेट कर रहे हैं इसमें, जस्ट बिकॉज इट्स अ रेप केस, बहुत सारी केसेस आ रही है। मैंने सुना कि और भी रेप केसेस आ रही है। एक माइनर 9 साल का बच्चा कैसे कोई एक रेप कर सकता है? आई वांट टू अंडरस्टैंड। 17 साल के बच्चों में इतना कैसे आता है? यहाँ कहाँ से आता है ये इतना अकल? जस्ट बिकॉज यू नो पेरेंट्स शुड टॉक अबाउट फीमेल्स बॉडी टू देयर सन। दे शुड अंडरस्टैंड इन द यंग एज कि फीमेल की बॉडी में ये पार्ट्स होते हैं। मैंने एक और केस सुना था, महाराष्ट्र में एक फॉरेनर को बांध के रखा था एंड शी वाज रेप्ड। आई एम नॉट श्योर वो कितना पुराना केस है, बट आई हर्ड रिसेंटली अबाउट इट। गर्ल्स, आई वांट टू मेक यू अवेयर कि नॉट बिकॉज ऑफ योर क्लोथ्स, आपके कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी की नज़रों की प्रॉब्लम है, एंड दे हैव टू रेक्टिफाई दैट।
लगते हैं, जो वुमेन्स को बोलते हैं दुपट्टा ले बेटा, छोटे कपड़े मत पहन, रात को घूमने मत जा। सो इन औरतों को मुझे बोलना है कि आप आपके बेटों को सिखाओ, कि आपको उनको पढ़ाओ कि बेटा अगर आपकी बहू है या फिर आपकी बेटी है तो लेट देम वेयर व्हाट दे वांट। ये रिचुअल नहीं है कहीं पे कि यू हैव टू टीच देम। I belong to a good family, I am educated, but yet I was also scared at that point of time। जब मेरे साथ कुछ हुआ था मुझे डर लग गया था। मे बी नेक्स्ट आपकी बहन हो या किसी और की बहन हो, अगर लॉ के बारे में बात किया जाए, अभी क्या न्याय मिलेगा इनको? मौमिता केस में अभी क्या न्याय होगा, या फिर से साल लगेगा? मे बी 10 years, 5 years, मे बी 2 साल के बाद एक तारीख मिलेगा एंड देन डेट्स बढ़ते जाएगा। उतने में मे बी उसके पेरेंट्स सुसाइड कर देंगे, या फिर उनके साथ कुछ हादसा हो जाएगा, या फिर उतने टाइम में मे बी कल्प्रिट के कोई लोग आके उनके साथ कुछ कर जाएंगे। दिस इज अ फियर इन इंडिया व्हाट आई एम फेसिंग राइट नाउ। मे बी बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, रोड पे चलते तो लड़कियां, औरतें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। एवरी डे रेप हो रहे हैं, एवरी डे लड़कियों को एसिड फेंका जा रहा है, एवरी डे मर्डर्स हो रहे हैं, एवरी डे डराना हो रहा है लड़कियों को। सो why only with girls and women in India? So the law, I want to ask question to a law, अभी ये केस में क्या होगा? ममिता केस में क्या लॉ होगा? अगेन कल्प्रिट को ये मिलेगा उम्र कैद की सजा, एंड जो कि ऑलमोस्ट कुछ इयर्स की होती है। आजकल साल ऐसे निकल रहे, ही शुड बी हैंग। कल्प्रिट को ऑन द स्पॉट सजा मिलनी चाहिए। मेरे रूह कांप जाते हैं व्हेन आई थिंक अबाउट अ वुमन एंड coming, I just saw the picture of her condition of Momita case, and I can relate myself, guys. I just want to show you in this picture that what condition she had, what condition. And she was being rape is a very big word, nobody will understand. She was 32 years old। लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि वो तो क्या है, इतनी बड़ी उम्र में है। देन लोग बोलते हैं उसकी शक्ल नहीं है। आई वांट टू आंसर दोस पीपल, आप शक्ल पे जाके रेप करते हो, देन यू आर द वन हु इज द फर्स्ट रेपिस्ट, एंड जिसके आंखों में लस्ट भरी है। आपका नजर ठीक रखो, जब आप फील करवाओगे। आंखों से रेप कर देते हैं ये लोग, आंखों से रेप करते हैं। एंड इट इज नॉट अबाउट फिजिकल और वर्बल और आइज से कोई रेप होता है। It is about a society. Society needs to improve. Guys, just I wanted to share about my opinion about this case. I related myself, and that's the reason मैंने ये वीडियो आज शेयर किया, and I wanted to talk about it. So I felt very emotion and I related myself. Obviously, next anyone could be. Maybe आज मैं जिनके साथ बात कर रही हूँ, maybe I could be the next victim. आज मे बी योर सिस्टर, जो लोग देख रहे हैं, सो प्लीज ओपन योर आईज, आपके बेटों को पढ़ाओ। ये सोसाइटी तभी इम्प्रूव होगी जब आप आपके बेटों को पढ़ाओगे कि आपका नजरिया कैसे बनेगा औरतों के लिए। आपने लिटरली, मैं कुछ देशों में देखती हूँ कि इतने स्ट्रिक्ट लॉज है, लोग सुन रहे हैं यहाँ से, कल निकल जाएगा यहाँ से। कोई लोग दुनिया में अपने लाइफ में बिजी है, कोई अपने लाइफ में। जब कल हमारे साथ होगा वो इंसिडेंट, तब हम जगेंगे और तब हम वॉइस आउट करेंगे। आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर, मैं बात करना नहीं चाहती थी किसी के साथ, बट गाइज मुझे एनकरेज हुआ आफ्टर दिस रेप केस, एंड मे बी मेरे जैसे और भी औरतें हैं जो रिलेट कर रही होगी। ऑब्वियसली हर एक वुमेन के लाइफ में वो बैड टच फील करती है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, एंड they hesitate to speak about it. So I just want to tell that women be aware, and men's please I beg, अपना नज़रिया चेंज करो और प्लीज़ ट्राई टू सेव दिस सोसाइटी। और रेप केसेस नहीं, प्लीज़ let the women feel safe and be a part of India and make India proud. Thank you guys, and please do watch my video and subscribe it and share it. Thank you.